हेलो इंजीनियर्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं बिलिंग। बिलिंग किस चीज़ की? वॉल टाइल या फ्लोर टाइल अगर आपको मेजरमेंट करना है, उसका बिल बनाना है, तो उसका तरीका क्या होता है मेजरमेंट करने का। अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो घर में जो आप बाथरूम या किसी रूम में वॉल टाइल लगाए हैं या फ्लोर टाइल लगाए हैं, तो उसका लेबर चार्ज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेबर जो चार्जेज हैं उसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। उसके लिए आपको पहले मेजरमेंट करना होगा, एरिया कैलकुलेट करना होगा वॉल टाइल और फ्लोर टाइल की। फिर उसके बाद में आपको चार्ज निकालना होगा, उसका कॉस्ट निकालनी होगी। तो यहाँ पर आज हम लोग इस टॉयलेट का मेजरमेंट करने वाले हैं कि कितना एरिया इस बाथरूम में आ रहा है वॉल टाइल और फ्लोर टाइल का। तो सबसे पहले हम लोग लंबाई ले लेंगे। जैसे ये लंबाई है इस टॉयलेट की, ये लंबाई इसकी 3 मीटर है। हम लोग ऑलरेडी मेजरमेंट इसका कर चुके हैं। 3 मीटर ये डायमेंशन है हमारी, और दूसरी डायमेंशन 3.35 मीटर है। तो ये हम लोग यहाँ कॉपी में अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखाते भी जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी डायमेंशन आ चुकी है। ये डायमेंशन, एक डायमेंशन 3 मीटर है, दूसरी डायमेंशन 3.35 मीटर है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और इसको हम कैलकुलेट करते जाएंगे तो 3 इंटू 35, ये हमारी जो एरिया आ जाएगी वो आ जाएगी 10.05 स्क्वायर मीटर में है सारी डायमेंशन। अब इसके बाद में हमको वॉल कैलकुलेट करना है। वॉल की एरिया, जो वॉल में हम लोग टाइल लगाए हैं उसका एरिया कैसे निकालेंगे। जैसे इधर में जो हमारी फ्लोर की डायमेंशन थी, सेम डायमेंशन वॉल में आ जाएगी, क्योंकि लंबाई जैसे जितनी हमारी नीचे में थी, हम लोग जो डायमेंशन लिए हैं यहाँ तक लिए हैं फ्लोर टाइल का, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ टाइल लगा हुआ है। तो ये टाइल हम नीचे ना लगा करके ऊपर लगा दिए हैं, तो पूरी डायमेंशन हमारी ये 3.3 मीटर थी और इधर वाली 3 मीटर थी। तो पूरी डायमेंशन जो वॉल है, वॉल में भी सेम डायमेंशन आ जाएगी। तो हमको वॉल की टाइल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, सेम डायमेंशन जो हमारी फ्लोर की थी उसी को ले लिया जाएगा। तो दो वाल है सामने सामने की, तो 3 हो जाएगा। और हाइट, हाइट हमारी जो ऊंचाई है वो 7 फीट है, जो कि होता है मीटर में अगर हम लोग करेंगे तो 2.13 मीटर हो जाएगा। दो वाल इधर की होगी, बाकी दूसरी भी दीवार आ जाएगी, तो वो भी दो दीवार ही। तो ये दूसरी डायमेंशन थी 3.35, इसकी हाइट सेम हाइट रहेगी, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 13, तो ये आ गया 12.78। ऐसे ही नीचे वाली को भी कैलकुलेट कर लेंगे, 3.35 इंटू 2.13, ये हो जाएगा 14.27 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये भी स्क्वायर मीटर में आ गया। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, हमारा वॉल टाइल सारा कुछ आ चुका है। अब इसके बाद में एक्स्ट्रा जो इसमें काम हुआ है, जैसे ये जो हमारा डिडक्शन करना है, ये डिडक्शन हम लोग बाद में कर लेंगे। एक्स्ट्रा में क्या आता है, जो यहाँ पे देखिए पट्टी आपको दिखाएंगे हम लोग, ये साइड में जो पट्टी लगती है, ये इसकी जो चौड़ाई है 2 इंच है। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है बिलिंग करते टाइम में, अगर कोई भी टाइल जहाँ पर उसकी अगर चौड़ाई 1 फीट से कम है, अगर 1 फीट से कम है तो उसको हमेशा आपको 1 फीट में ही लेना होगा, मीन्स रनिंग फिट में लेना होगा। चाहे आप रनिंग फिट मान लीजिए, या फिर उसकी जो चौड़ाई है आपको कम से कम 300 mm लेके ही चलना पड़ेगा। अगर उसकी चौड़ाई 4 इंच है या 5 इंच है या 6 इंच भी है, तो उसकी चौड़ाई हम लोगों को कंसीडर करना होगा 1 फीट, मीन्स 300 mm। तो वहाँ पे उसने अलग से लगाया हुआ है, तो सेम हाइट का हम लोग और इसमें ऐड कर देंगे। जैसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 इंटू इसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर 0.3 हो जाएगा। 1 फीट हम ले लिए, 0.3 हालांकि होता है 0.35 होता है, यहाँ पे 5 कर लेना चाहिए। और इसकी हाइट सेम हो जाएगी 2.13। अब इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2.13 ये आ जाएगा आपका 0.649 स्क्वायर मीटर। अब क्या करना है, सारा हमारा वॉल टाइल का एरिया आ गया है। अब हम लोग डिडक्शन में देख लेंगे कि डिडक्शन हमारा कौन कौन सा हो रहा है। यहाँ पे डिडक्शन क्या है कि जहाँ जहाँ वॉल टाइल जो है नहीं लगी हुई, जैसे ये हमारी विंडो है, यहाँ पे इस वाले पार्ट में यहाँ पे टाइल नहीं लगा हुआ है, तो इसको हमको डिडक्ट करना होगा। सेम ऐसे ही ये डोर है, इसकी भी एरिया हमको डिडक्ट करनी होगी। इस वाली एरिया में टाइल नहीं लगा है, तो इसका भी एरिया हमको डिडक्ट करना होगा। अभी हमको करना क्या है, जैसे डिडक्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, चौड़ाई इसके लिए लेना होगा। जैसे ये यहाँ पे 950 है, तो 950 इसकी हो गई। तो इसको हमको डिडक्शन में कैसे करेंगे, ये यहाँ पे नोट करेंगे, 1 इंटू 1 क्या है, नंबर ऑफ डोर, और इसकी चौड़ाई कितनी है 950 इंटू हाइट, जो सेम हाइट बाकी जगह ली है वो आ जाएगी। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 0.95 इंटू 2.13 ये आ जाएगा। लेकिन हम इसको माइनस में लिखेंगे क्योंकि हमको ये डिडक्ट करना है। ये इतना स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ये डोर का डिडक्शन हो गया। ऐसे ही विंडो का हो जाएगा, एक विंडो भी है यहाँ पे,
तो 1 इंटू विंडो की चौड़ाई ले लेंगे। ये हमारी 850 है, ये चौड़ाई 850 होगी। अब हाइट हमको यहीं तक लेना है, यहाँ पे हाइट 7 फीट नहीं करना है क्योंकि हमारी हाइट इतना ही है 750। ठीक है, इसकी चौड़ाई हो गई 850 और इसकी हाइट है 750। इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। 850 और ये 750 हो गया। ये mm में हम बात कर रहे हैं, यहाँ मीटर में हम लोग, ये इतने स्क्वायर मीटर हो गया। ये माइनस में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ये डिडक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको टोटल कर देना है। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। 10.05 प्लस 12.78 प्लस 14.27 प्लस 649। अब इसको माइनस कर देना है क्योंकि डिडक्शन है हमारा। 2.02 माइनस 63, ये हमारा आ गया 35.549 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हमको इसको कन्वर्ट करना है स्क्वायर फीट में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10.76 से, तो ये हमारा आ गया 382.5 स्क्वायर फीट। इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 383 स्क्वायर फीट आ जाएगा। मीन्स ये जो हमारा टॉयलेट है, ये वॉशरूम है, ये जो हमारा वॉशरूम है, इसकी जो एरिया आ गई, टोटल एरिया हमारी आ गई 383 स्क्वायर फीट, जिसमें आपका फ्लोर भी इंक्लूड है और वॉल भी इंक्लूड है। हम लोगों ने वॉल और फ्लोर को एक ही जगह कैलकुलेट किया है क्योंकि हमारा जो रेट है दोनों का सेम है। अगर आपके यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका रेट अलग अलग है, वॉल टाइल का अलग आप दे रहे हैं, फ्लोर टाइल का अलग दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको फ्लोर और वॉल का जो कैलकुलेशन है वो अलग अलग करना है, लेकिन जो तरीका है वो यही रहेगा। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग बिलिंग करते हैं। बिलिंग करने का यही तरीका है, कैलकुलेट कर लेंगे एरिया, और फिर एरिया के बाद में जो रेट होगा, जनरली जो आजकल की डेट में हमारे यहाँ जो रेट चल रहा है वॉल टाइल और फ्लोर टाइल का, वो 12 से 15 रुपये स्क्वायर फीट है। आपके यहाँ, आपकी एरिया में क्या रेट चल रहा है आज की डेट में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और उस रेट को क्या है, अब इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या होगा कि टोटल कॉस्ट जो होगा, लेबर चार्ज होगा इस वॉल टाइल को लगाने के लिए, वो आपका निकल आएगा। तो हम इसमें मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। सपोज 15 रुपये स्क्वायर फीट अगर हमको देना है चार्ज इसका, तो कितना हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15, मीन्स 5745। इतना जो कॉस्ट आएगा वो लेबर चार्ज होगा इस वॉल टाइल को लगाने के लिए। इस वाले रूम में हमको वॉल टाइल लगाना होगा। अगर 15 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हमको अगर देना है तो 5745 रुपये इसकी लेबर कॉस्ट आएगी। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।